महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा है, किसी की बुद्धि का माप उसके बदलाव लाने की क्षमता है। यानी जिस व्यक्ति में बदलाव लाने की क्षमता ज्यादा होती है, वह व्यक्ति मानसिक रूप से ज्यादा सक्रिय होता है। यदि आप अपनी मानसिक व शारीरिक शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको अपने जीवन में परिवर्तन लाते रहना चाहिए। लेकिन याद रखें, ये परिवर्तन नकारात्मक नहीं, बल्कि सकारात्मक होना चाहिए। यानी यदि आप आज एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो कल से उसे करना ही बंद कर दे, ये नहीं होना चाहिए। बल्कि बदलाव का मतलब विकास की ओर का बदलाव होना है। यदि आप आज एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो कल उसके साथ ध्यान भी करना शुरू करें। दोस्तों, बदलाव जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जन्म से लेकर मृत्यु तक इंसान में बदलाव होता ही रहता है। बिना परिवर्तन के कोई भी कार्य नहीं हो सकता। किसी कार्य में मिल रही बार बार असफलताओं को सफलता में बदलने के लिए हमें रणनीतियों में बदलाव करने की आवश्यकता होती है। इसीलिए कहा गया है कि कुछ नया करने के लिए परिवर्तन जरूरी होता है। विज्ञान भी परिवर्तन का ही एक हिस्सा है और आज तक जितने भी आविष्कार हुए हैं, उन्हें और उन्नत बनाने के लिए हम लगातार उसमें बदलाव करते हैं और इसी कारण आज हमारा विज्ञान ऊंचाइयों के शिखर पर पहुंच सका है। अगर हम बात करें तो आदि मानव काल से लेकर आज तक के इस आधुनिक मानव तक जो सफर हुआ है, वह भी पूरी तरह से बदलाव से ही गुजरा है। कुछ नया करने के लिए अपने आप में बदलाव लाएं। जैसा कि कुछ पाने के लिए कुछ करना होता है, उसी प्रकार कुछ अलग करने के लिए कुछ अलग भी होना पड़ता है। इसके लिए अपने आप में, सोच में, अपने कार्यों में परिवर्तन लाएं और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें। सफलता आपके कदमों में होगी, क्योंकि बदलाव ही हमारे जीवन को और भी मजबूत करता है। दोस्तों, हम अपने आप में बदलाव भी तभी ला सकते हैं जब हमारी कल्पना करने की शक्ति में बदलाव आता है। यदि आप अपने मन में बदलाव लाने के बारे में कल्पना ही नहीं करेंगे, तो कभी भी अपने अंदर बदलाव नहीं ला सकते हैं। हमारे जीवन में जो भी होता रहता है, हमारे अंदर सोचने का तरीका, हमारा कार्य करने का तरीका, हमारा रहन सहन, हमारी पूरी लाइफ हमारी आदतों और पूरे दिन की दिनचर्या पर निर्भर करती है। आप अपनी दिनचर्या में जैसी जैसी आदतें अपनाते हैं, वैसी ही आपकी पूरी लाइफ होती जाएगी। इसीलिए हमारा जीवन कैसा होगा यह हमारी रोज की आदतों पर निर्भर करता है। आज हम ऐसी आदतों के बारे में बात करेंगे जिन्हें अगर आप 21 दिन तक अपने आप पर निरंतर लागू करते हैं, तो आप में बहुत ही परिवर्तन आएगा। 21 दिन तक कोई भी आदत लगातार निरंतर अपनाने से वह आदत हमारे जीवन में लागू हो जाती है। जैसे आपको सुबह 6 बजे उठने की आदत डालनी है, तो कल से लगातार 21 दिन तक किसी तरह सुबह 6 बजे उठने की आदत डालनी होगी। कोई भी आदत अपनानी चाहिए या आप पर निर्भर करता है कि आपके लिए कौन सी आदत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आइए हम उन आदतों के बारे में जानते हैं। पहला, अपने बदले हुए भविष्य की कल्पना करें। विजुअलाइजेशन एक प्रकार का मानसिक अभ्यास है जिससे आपको विभिन्न स्थितियों की कल्पना करने में मदद करती है। विजुअलाइजेशन से आपको अपने कार्य की दिशा में काम करने में मदद मिलती है और लक्ष्य को प्राप्त करने में अधिक सहायक होता है। साथ ही विजुअलाइजेशन से आपको किसी स्थिति या अपने जीवन पर नियंत्रण लाने में मदद होती है। अपने भविष्य की कल्पना करने के लिए इन टिप्स को आजमाएं। पहली, अपनी आंखें बंद कर लें। दूसरा, दिमाग में अपने भविष्य की कल्पना करें। आप कहाँ हैं? आप क्या कर रहे हैं? आपकी स्थिति अलग कैसे है? आप अपने अंदर कौन से खास बदलाव लाकर खुश होंगे? तीसरा, आप अपने जीवन में क्या बनना चाहते हैं, उसकी कल्पना करें और उसको अपने आदर्श समझकर अपने जीवन में लागू करें। उस तरह सोचें, समझें। इससे आप अपने लक्ष्य के लिए हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे और आपका लक्ष्य जल्दी प्राप्त होगा। दूसरा, खुद से वादा करें। खुद से वादा करना और अपने बारे में सकारात्मक बातें करने से आपके अपने जीवन में नैतिक मूल्यों की स्थापना होती है।
और आप अपने हर काम में सफल होते हैं, जबकि अवास्तविक वचन से जैसे मैं अपने बारे में सभी बातों को पूरी तरह स्वीकारती हूँ। यहाँ पर भविष्य में संभावित बहस शुरू हो सकती है। वास्तविक सकारात्मक कथन जैसे मैं खास हूँ और मैं मेहनती हूँ। इस तरह बोलने से आपको सकारात्मक रहने और समस्याओं के बेहतर समाधान में मदद होती है। मैं हूँ कथन का उपयोग करें। उदाहरण के लिए, मैं एक अच्छा व्यक्ति हूँ, मैं सृजनशील व्यक्ति हूँ, मैं वह सब कुछ कर सकता हूँ जो मैं करना चाहता हूँ, मैं अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता हूँ, मैं जैसा बनना चाहता हूँ वैसा बन सकता हूँ। ऐसा बोलने से और ऐसे विचार अपने मन में लाने से आप हमेशा अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार व कर्तव्यपूर्ण रहेंगे। तीसरा, हर दिन अभ्यास करें। बदलाव कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप कुछ दिन करते रहें और फिर कुछ दिन बाद ब्रेक ले लें। परिवर्तन का मतलब जीवन शैली में परिवर्तन है। इसके लिए दैनिक समर्पण की आवश्यकता है, तब तक जब तक उस पॉइंट तक पहुंच ना जाए जहां नई आदत पुरानी आदत की जगह ले लेती है और अब असचेत प्रयास की आवश्यकता नहीं होती। चौथा, अपने अंदर ध्यान की शक्ति को बढ़ाएं। ध्यान का मतलब स्थिरता, एकाग्रता, तन्मयता, और जब धारणा के प्रवाह में मन लय होने लगे और मन जब उसी ओर बहने लगे, उसी में लीन हो जाए, तो उसे ध्यान कहते हैं। जब हमारी ध्यान करने की शक्ति बढ़ेगी तो हमारे मन को और शरीर को एक नया जीवन, एक नया उत्साह, नई स्फूर्ति व नई ऊर्जा प्राप्त होगी, क्योंकि सारा दिन की उथल पुथल में हम अपनी पूरी ऊर्जा गवा देते हैं, लेकिन ध्यान हमें फिर से वही खोई हुई ऊर्जा को प्राप्त करने में मदद करता है। पांचवें, रोज सुबह उठना और योग करना। सुबह उठना हमारे लिए बहुत लाभकारी होता है, इसीलिए सबसे पहले रोज सुबह उठने की आदत डालें। यदि आप सुबह उठते हैं तो आपको अपना पूरा दिन बड़ा होगा। वहीं यदि देर तक सोते हैं तो आपका आधा दिन तो सोने में ही निकल जाएगा और आपका दिन आपके लिए छोटा होगा। सुबह उठकर सबसे पहले ध्यान व योग करें, उसके बाद अपना सबसे जरूरी काम करें और याद रखें, एक नया दिन एक नई ताकत व नए विचार के साथ आता है और आप अपने जीवन में छोटे छोटे परिवर्तन लाते रहें या छोटे परिवर्तन ही एक दिन नए परिवर्तन लाएंगे। धन्यवाद।